दूसरे अध्याय में हमने देखा था कि किस प्रकार अर्जुन जब एकदम निराश परिस्थिति में आ गए हैं, तब फिर वो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। शिष्यस्ते हम शाधिमान त्वाम प्रपन्नम, शरण ग्रहण करते हैं। और तब भगवान उनको उपदेश देना चालू करते हैं। सबसे पहली बात बताते हैं कि तुम अपने आप को शरीर मत समझो, हम कोई भी शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हम्म ये सबसे पहला ज्ञान देते हैं। फिर भगवान उनको एक सूचना देते हैं कि ये सुख दुख जो है वो तो आते जाते रहते हैं। आगमा पाइनो अनित्यम तान स्थितिक्षस्व भारत। क्या बोलते हैं कि ये सुख दुख तो वैसे ही आता जाता रहता है, जैसे गर्मी सर्दी का मौसम है, तो उसको केवल तुम सहन करो, है ना। तो ये सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है। ये हमारे लिए भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सूचना है ना, बहुत ही ज्यादा। क्योंकि हमारे जीवन में भी हमेशा दुख सुख का आना जाना चलता ही रहता है। तो उसको हमने क्या करना है? क्या सुख आए तो बहुत प्रफुल्लित हो गए, दुख आया तो लो रोने बैठ गए? बिल्कुल नहीं। सांस्थितिक शस्व यानी सहन करो। क्योंकि सुख के बाद दुख आएगा, दुख के बाद पुनः सुख आएगा। तो ये बहुत सुंदर सूचना भगवान ने दी। फिर भगवान ने आत्मा की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, यानी उसकी विशेषताएं बताई कि वो किस प्रकार खंड खंड नहीं हो सकता, अग्नि से जल नहीं सकता, ये है ना, सारी बातें बताई। और बताया कि आत्मा शाश्वत है। और इस प्रकार से तुम अगर किसी का मतलब अपने पितामह का, जिन जो तुमसे गुरुजन है, उनका तुम वध भी करोगे, तब भी तुमको पाप नहीं लगेगा। क्योंकि तुम केवल उनका शरीर नाश कर रहे हो। उनको अच्छी गति तो मिलनी ही है, उच्च लोकों में तो उनको जाना ही है। हाँ, तो इस प्रकार तुम एक प्रकार से मदद करोगे उनको। और बाकी लोगों का भी मतलब तुम केवल शरीर का नाश करने वाले हो, आत्मा का नहीं, इसलिए तुमको दुखी होने की आवश्यकता नहीं। फिर भगवान बोलते अच्छा, अगर तुम अपने आप को आत्मा नहीं मानते, इन सबको आत्मा नहीं मानते, तब भी देह मानकर भी तुम ये सोचो कि देह तो नश्वर है, देह आज नहीं तो कल खत्म होने वाला है। तो फिर तुम अभी धर्म युद्ध में जुड़े हुए हो, अभी भी तुमने उनका नाश किया, तो तुमको दुखी होने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, है ना। तस्माद अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। तो जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हो गई उसका जन्म भी निश्चित है। तो ये तो चक्र चलता ही रहेगा, तुमको इसमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी बातें भगवान बताते हैं। फिर बताते हैं कि क्षत्रियो को तो धर्म युद्ध में हिस्सा लेने के को मिलना, ये भी एक अत्यंत भाग्य की बात है, और तुमको ऐसा भाग्य मिला हुआ है। और तुम धर्म युद्ध में अगर मारे भी जाते हो तो निश्चित रूप से तुमको उच्च लोकों की ओर जाने को मिलेगा। और अगर जीत गए, जीवित रहे जीत गए, तो इस पृथ्वी का साम्राज्य उपभोग करोगे। इस प्रकार तुमको तुम जो बोल रहे हो कि सुख नहीं है, वो बात नहीं है, तुमको दोनों तरफ से सुख मिलना है। इस प्रकार हम बहुत सारी बातें भगवान बताते हैं। और फिर महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि भक्ति योग में क्रिया हुआ, सॉरी, भक्ति योग में किया हुआ कोई भी कर्म जो है, कोई भी क्रिया जो है, वो कभी भी नाश नहीं होता, उसका वो अविनाशी रहती है। अगले जन्म में फिर से आप वहीं से चालू करते। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, है ना। महतो भयात, महान भय से रक्षा करती है। छोटी से छोटी भी भक्तिमय सेवा की तो बहुत सुंदर बात बताई है ना। फिर आगे भगवान बताते हैं स्थित प्रज्ञ के लक्षण। हम्म अर्जुन पूछते हैं उनको, कैसे बोलता है, आप जो बोल रहे हैं स्थित प्रज्ञ, जो विचलित नहीं होता, है ना, तो वो कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसा व्यवहार रहता है उसका? हाँ, इस प्रकार से उसके लक्षण क्या है, तो उसके बारे में भगवान बहुत सविस्तर बताते हैं। हाँ, उसमें एक विशेषता बताते हैं कि उपमा देते हैं कि जैसे कछुआ रहता है ना, जैसे वो किसी संकट की आहट लेता है, तो वो अपने सारे इंद्रियों को अपने अंदर खींच लेता है ना। वैसे ही जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, वो क्या करता है कि जैसे ही इंद्रिय विषयों से संपर्क में आ गया, तो अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, और उन विषयों के भोग के प्रति फिर आसक्त नहीं रहता। तो इस प्रकार से बड़ी सुंदर बातें भगवान ने बताई है। तो चलिए अब हम तीसरा अध्याय करते हैं, ठीक है। सबको रिकैप में एक याद आ गई ना कल के अध्याय की?
जी माता जी, ये अधिदैविक अधिभौतिक आप बाद में बताएंगे क्या मुझे थोड़ा सा उसके बारे में? अच्छा, ठीक है, मैं बताती हूँ। हरे अद- कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण भावेश प्रभु। तो ये तीन ताप जो बताए हैं, तो वो तीन ताप इस प्रकार के हैं। पहला तो है अ, अधि आध्यात्मिका। हाँ, आध्यात्मिका यानी हम ही अपने आप को तकलीफ देते हैं। हाँ, कुछ तो भी सोचना, हाँ, विचार करते रहना, या फिर अपने शरीर को भी कभी क्षति पहुंचाते हैं, गलत खाते हैं, है ना, मुंह में पड़ के गलत खाते हैं। तो वो क्या हुआ, आध्यात्मिका। और फिर इस प्रकार से एक अध्यात्मिका है जो अपने आप को हम तकलीफ देते हैं। दूसरा है अधिभौतिका। तो दूसरा कोई जीव आकर के आपको तकलीफ देता है, कोई भी जीव हो सकता है, वो आपका पड़ोसी आकर के आपसे झगड़ा करे, बहुत तकलीफ हो जाती है आपको, तो वो अधिभौतिका है ना। कोई प्राणी दूसरा, कुत्ता ही आकर के आपको काट ले, अधिभौतिका है ना। ये सारे ताप अधिभौतिका में आते हैं। मच्छर काट ले, अधिभौतिका। फिर जो अधिदैविका होता है, वो दैवी प्रकोप से आया हुआ कोई संकट। अभी जैसे देख रहे हैं, बाढ़ आ रही है, तो कितने तकलीफ में है लोग, कुछ कुछ मर रहे हैं, कुछ कुछ अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो ये सारे संकट होते हैं अधिदैविका। ठीक है, तो इन तीनों प्रकार के तापों से इस भौतिक जगत में हम सतत प्रताड़ित होते रहते हैं। एक ना एक ताप हमको तकलीफ देता ही रहता है हर समय में। चाहे वो हमारा मन हो, चाहे कोई दूसरा जीव हो, चाहे दैवी प्रकोप हो, तो कोई ना कोई इसमें हम उलझे रहते हैं। ठीक है, तो समझ में आए माता जी? जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। कल के अध्याय का किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम तीसरा अध्याय शुरू करते हैं। चलिए, ठीक है। तो अध्याय तीसरा, जिसका नाम है कर्मयोग, मैं पहले मंगलाचरण कर लेती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्दा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हरे माता कृष्ण। जी, हमें श्लोक पढ़ना है।
ठीक है, मैं एक दो श्लोक में आपको मौका दूंगी, क्योंकि बड़े ठीक ज्यादा है। अध्याय होते हैं ना। मैं ठीक जो इजी वाला आएगा ना, अच्छा वाला श्लोक, ठीक महत्वपूर्ण, है। उसमें आपको बोलूंगी। हाँ, भविष्य प्रभु। हाँ। ओके, हरे कृष्णा। तो चलिए, अध्याय 3, कर्म योग। अर्जुन उवाच, जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अब अर्जुन को समस्या आ गई, क्योंकि भगवान ने इतने सारे रास्ते बताए हैं, है ना, बहुत सारी बातें बताई हैं। तो अर्जुन को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, और अर्जुन के सामने ये प्रश्न उपस्थित हुआ कि अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? हम्म तो यहाँ पर हम थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ लेंगे तो हमको स्पष्ट हो जाएगा। विशेषतः बुद्धि योग किसको कहा गया है? बुद्धि योग यानी ऐसा नहीं है जो भगवान बता रहे हैं, लेकिन अर्जुन ने ऐसा उसका अर्थ लिया। अर्जुन ने अर्थ लिया कि बुद्धि योग, भक्ति योग यानी क्या है? निष्क्रिय बैठे रहना, है ना। तो हरि हरि करते हुए निष्क्रिय बैठे रहो। तो भगवान को पूछ रहे हैं वे कि अगर बुद्धि योग जो है वो सकाम कर्म से श्रेष्ठ है, अब जो युद्ध करने जा रहे हैं अर्जुन, वो क्या है? सकाम कर्म, जीतेंगे और राज्य प्राप्त करेंगे, ये इच्छा से ही कोई युद्ध कर रहे हैं ना। नहीं तो बिना मतलब के तो युद्ध नहीं हो रहा है। उन पर अन्याय हुआ, उनका राज्य छीना गया, इसलिए ये युद्ध करने के लिए सभी लोग तैयार हैं। तो ये सकाम कर्म हुआ। तो अर्जुन का प्रश्न है कि अगर बुद्धि योग जो भक्ति योग है, वो अगर इससे श्रेष्ठ है सकाम कर्म से, तो फिर आप मुझे क्यों इस घोर युद्ध में लगाना चाहते हो? युद्ध भी छोटा बड़ा, छोटा सा नहीं है, घोर युद्ध है। यहाँ पर पता नहीं करोड़ों लोगों की मृत्यु होने वाली है। तो ऐसे युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? तो हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे तात्पर्य। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है, और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत अर्थात भक्ति योग। हाँ, ठीक है, बुद्धि योग भी कहा जाता है, या कृष्ण भावनामृत तो शब्द है ही, वही भक्ति योग है। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है। जड़ता यानी क्या? बस एक जगह बैठ गए, कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं, आराम से अपने बैठे हैं और हरि 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 हरि, हाँ, हरे कृष्ण कर रहे हैं। ऐसे समझा जाता है कि अरे ये तो बर्बाद हो गया, ये अगर इस्कॉन में जुड़ गया है, ये तो बर्बाद हो गया, अब ये किसी काम का नहीं रहा। ऐसे होता है ना, भ्रम है ऐसे समाज में। तो इस प्रकार से जड़ता समझ लिया जाता है, और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रायः एकांत स्थान में चला जाता है। ऐसा होता है कई बार कि लोग ऐसे एकांत स्थान में चले जाते हैं, दूसरी जगह पर देखते हैं हम। किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं। बिल्कुल, बहुत सुंदर तरीके से बता रहे प्रभुपाद। हाँ, प्रशिक्षित हुए बिना, जब तक आपका अपने मन को पूरी तरह से वश में नहीं किया हुआ, जब तक आप उस दिशा में प्रशिक्षित नहीं है, किस प्रकार ये जप भी करना है, किस प्रकार सेवाएं करनी है, हाँ, अपना आचरण कैसा रखना है, इस बात पर आप अच्छे से प्रशिक्षित नहीं होते, तब तक ये एकांत में जाना, हरि नाम लेना, ये उत्पात ही वच कल्पते। यानी उत्पात ही मचाता है। क्योंकि होता क्या है, हाथ से तो हरि 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 चल रहा है, मन भटक रहा है कहीं तो भी भौतिक जगत में, है ना। तो इसके बारे में एक सुंदर श्लोक आने वाला है अभी तीसरे ही अध्याय में, ठीक है। तो इस प्रकार से अर्जुन के मन में शंका आई कि आप तो मुझे युद्ध स्व, है ना, करो, युद्ध करो बोल रहे हो, और यहाँ तो आप संस्तुति कर रहे हो, उन्हें तारीफ कर रहे हो बुद्धि योग की, ये कैसे? तो अर्जुन आगे पूछते हैं, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। तदेकं
तद एकम, एक बात बताओ मुझे, अर्जुन का कहना है ना, तद एकम वद निश्चित, एक बात बताइए मुझे, क्योंकि आपके व्यामिश्रित यानी अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या है। ये अर्जुन का प्रश्न है, बिल्कुल लॉजिकल प्रश्न है। देखिए कितना बराबर वो समझ रहे हैं हर बात को और अपनी शंकाएं पूछ रहे हैं, है ना। तो जिज्ञासु शिष्य का जिज्ञासु होना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, अन्यथा वो योग्य तरीके से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये जिज्ञासु रूप दिख रहा है अर्जुन का हमको। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो दो रास्ते जाते हैं। हाँ, कोई लोग इसे ज्ञान योग से समझने का प्रयत्न करते हैं, तो वो वेदाध्ययन करेंगे, है ना, पठन पाठन बहुत सारा करेंगे, और कुछ भक्तिमय सेवा द्वारा। अब ये किस में आएगा? जो युद्ध करने को बोल रहे हैं वो कौन सी कैटेगरी में आएगा बताइए? ज्ञान योग में आएगा वो? नहीं। तो वो है भक्तिमय सेवा। क्यों? क्योंकि भगवान की इच्छा है वो युद्ध हो। भगवान ने ही तो, जब वो दूत बन के गए थे कौरवों के पास, और जब वो बातें निष्फल हो गई, दुर्योधन हठीला, अपने हठीले स्वभाव के कारण माना ही नहीं, तब कृष्ण ने बताया था अब तो युद्ध होकर रहेगा, है ना। तो ये कृष्ण की इच्छा है, और कृष्ण की इच्छा के प्रति जो भी काम होता है वो भक्तिमय सेवा होती है ना। ये समझ में आ गया ना सबको? तो युद्ध करना भी भक्तिमय सेवा में ही आ रहा है अर्जुन का, हमारा नहीं। ऐसा मत समझिए कि आप पड़ोसी से जाकर झगड़ा करेंगे, ये तो ईश्वर की इच्छा थी, जी नहीं। है ना। तो अर्जुन के लिए, क्योंकि अर्जुन को स्पष्ट रूप से बता रहे हैं युद्ध करो युद्ध करो युद्ध करो बार बार, है ना। तो भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए हम जो भी कार्य करते हैं वो भक्तिमय सेवा में आता है। न कर्मणामनारंभा नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो कर्म न करना यानी चलो मैं कर्म ही नहीं करूंगा तो मुझे कर्म बंधन उत्पन्न ही नहीं होगा, ये सोचना अत्यंत गलत है। हाँ, कर्म से विमुख होकर भी, कर्म किए बिना भी कर्मफल उत्पन्न होता है, छुटकारा नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि अपने कर्तव्य ही नहीं कर रहे हो। तो कर्तव्य तो करना आवश्यक है। अगर कर्म से विमुख होकर के बैठ गए हो तब भी कर्मफल आपको मिलेगा ही मिलेगा, और वो फल भोगने के लिए आपको पुनर्जन्म लेना ही पड़ेगा। और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, यानी काम धाम छोड़ करके बिल्कुल जंगल में जाकर के बैठे तो क्या उससे सिद्धि प्राप्त होगी? नहीं। जब तक मन को कंट्रोल में नहीं लिया है नहीं होगा। जब तक आप ठीक से प्रशिक्षित होकर के सारी विधियां नहीं कर रहे हो तब तक ये नहीं होगा। इस प्रकार से गुरु के मार्गदर्शन के बिना हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। मैंने इसके पहले भी बोला है, भगवान हमको अपने गुरु से मिलाते हैं और गुरु हमको कृष्ण तक ले जाते हैं। तो गुरु के मार्गदर्शन के बिना आध्यात्मिक जगत में प्रगति होना, मनगढ़ंत रूप से प्रगति होना, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते हि अवश्य कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैर। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो प्रकृति के गुणों से प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार, तो कोई तमोगुण में है, कोई रजोगुण में है, कोई सतोगुण में है, तो उन गुणों के अनुसार विवश होकर, मैंने बताया ना प्रकृति कैसे हमको कठपुतली के समान नचाती है, तो इस प्रकार से हम विवश होते हैं। तो इस प्रकार कर्म करना ही पड़ता है।
तो बिना कर्म किए हम क्षण भर भी नहीं रह सकते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। भावेश प्रभु बोलिए ये श्लोक, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, बोलिए फटाफट। कर्मेन्द्रियाणि संमन्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थी विमुढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। ठीक जो ठीक। कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। हरे जी, कृष्णा। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कैसे? तो यहाँ पर बताया गया है, कर्मेंद्रियों को तो वश में कर लिया कि मैं मीठा नहीं खाऊंगा, है ना, डायबिटिक पेशेंट्स हमेशा ऐसा करते हैं, मैं मीठा नहीं खाऊंगा, मन उसी में लगा रहता है। तो वही बात बिल्कुल यहाँ पर है, कर्मेंद्रियों को तो वश में करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, तो वो अगर ऐसा ही कोई साधु पुरुष अपने आप को जो साधु बोलता है, तो उसने सब कुछ त्याग दिया है। लेकिन अगर मन में वो उसके विचार चलते हैं, कि देखो वो लोग तो समोसे खा रहे हैं और मैंने व्रत लिया है, मैं बाहर का नहीं खाऊंगा, है ना, तो क्या करूं मैं, यानी मन उसका वो समोसे में है और खा नहीं रहा है वो, तो फिर क्या होता है, वो मिथ्याचारी है, स्वयं को भी धोखा दे रहा है वो, दूसरों को तो दे ही रहा है बाहरी तौर पर, लेकिन अपने आप को भी, मैं तो कितना अच्छा हूं, देखा मैंने बाहर का खाना बंद कर दिया, मन तो उसी में अटका है। तो ये मिथ्याचार कहलाता है ना। बहुत सुंदर श्लोक है ये और बहुत महत्वपूर्ण है। हम्म। यत्स्विन्द्रियाणि मन सॉरी यत्स्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैर्कर्म योगम असक्तः स विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग अर्थात कृष्ण भावनामृत में यानी कृष्ण को समर्पित करने की भावना के साथ कर्मयोग प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। तो दो चीजों की कंपैरिजन की है, एक तो बाह्य तौर पर उसने इंद्रियों को संयम कर लिया है, लेकिन मन से उसकी आसक्ति बनी हुई है, और दूसरा कोई है जो निष्ठावान व्यक्ति मन से कर्मेंद्रियों को वश में किया, यानी मन पहले स्वच्छ हो गया, मन की आसक्ति दूर हो गई और उस प्रकार मन ने निर्देशित करने के बाद इंद्रियां उसके वश में हो गई है। तो ऐसे बिना आसक्ति के वह कर्मयोग में जुड़ा हुआ है, कर्म करते रह रहा है वो, है ना, ऐसा नहीं कि भाग करके जंगल में गया, कर्मयोग कर रहा है, यानी इसी मतलब अपने परिवार के साथ जुड़ा है, सब कुछ है जो नॉर्मल लोग करते हैं वो सारे कर्म कर रहा है, लेकिन मन से उसने अपने कर्म इंद्रियों को वश में कर लिया है और हर कार्य जो करता है वो भक्ति योग में कृष्ण भावनामृत में करता है, चाहे वो कोई भी कार्य हो। हाँ, कृष्ण का स्मरण करते हुए हर कार्य को कृष्ण को समर्पित करने की भावना से करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्ञायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद अकर्मणः। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से अर्जुन को समझाया कि किस प्रकार मन को नियंत्रण करना अत्यावश्यक है और केवल भक्ति में कार्य करना वो आपको सर्वोच्च पद पर ले जा सकता है। तो इसलिए तुम अपना नियत कर्म करो। तुम्हारा नियत कर्म क्या है? तुम क्षत्रिय हो अर्जुन, और क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध में भाग लेना ये कर्तव्य है। तो इसलिए तुम अपने नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। ठीक है। तो यहाँ पर भगवान स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ये जो बाह्य रूप से जो संन्यास धारण कर लेते हैं, तो उनकी अपेक्षा कर्म करना, कर्म योग में जुड़े रहना ये बहुत श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता है कि बिना कर्म किए कोई शरीर निर्वाह नहीं, खा भी लिया, बैठे बैठे खा भी लिया, फिर भी पचाने की क्रिया तो होती ही है ना।
तो इस प्रकार से कर्म नहीं कर रहे, ये सर्वथा मतलब अयोग्य है ना, क्योंकि कर्म तो शरीर में होता ही रहता है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपना नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो कर्म बंधन से मुक्ति का ये एक ही मार्ग है, कौन सा, कि हर कार्य को हमने यज्ञ रूप में, अर्थात समर्पण की वृत्ति से, भगवान को समर्पण की वृत्ति से करना चाहिए, अन्यथा कर्म बंधन निश्चित उत्पन्न होता है। तो जब हम उनकी प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई भी कार्य करते हैं तो वो कर्म बंधन हमको नहीं देता। इसलिए भक्तिमय सेवा जो है वो कोई भी कर्म बंधन उत्पन्न नहीं करते। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविश्वध्वम् एषवोस्तिष्ठ कामधुक। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी अर्थात प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। हाँ, तो सृष्टि जब रची गई, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने इस भौतिक जगत का सृजन किया, तब उन्होंने क्या किया, प्रजापतियों को निर्माण किया। हाँ, तो इस प्रकार से एक पीढ़ी निर्माण की उन्होंने और उनको आदेश दिया कि तुम अब ये प्रजा का सृजन करो। हाँ, तो प्रजापति लोगों ने भी क्या किया, यज्ञ किया। हाँ, और जो भी निर्माण किए हुए मनुष्य और देवताएं थी, उनकी संतानें थी, तो उनको बोला कि इस प्रकार से ये यज्ञ जो किया है वो तुम लोगों के सुख के लिए किया है। तो इससे तुम लोग सुख पूर्वक रह सकोगे और वांछित वस्तुएं जो भी तुम्हारी आवश्यकताएं हैं, जल है, अग्नि है, वायु है, ये सारी हमारी आवश्यकताएं है ना, तो ये सब तुमको प्राप्त होगी यज्ञ के माध्यम से। यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ सकते हैं हम। कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ अर्थात भगवान के नामों का कीर्तन का विधान किया है। तो कलयुग के लिए क्या हम ऐसे यज्ञ कर सकते हैं, बड़े बड़े होम हवन करना नहीं पॉसिबल। कलयुग के लिए खास करके ये संकीर्तन यज्ञ की ही संस्तुति की गई है। तो इसमें करना क्या है, भगवान के नामों का कीर्तन करना है। हाँ, इसका विधान दिया गया है, वैदिक शास्त्रों में दिया हुआ है, कोई ये मनगढ़ंत बात नहीं है। शास्त्रों में अनेक जगह इसका रेफरेंस मिलता है कि भगवान का नाम जप करते हैं कब, जब हम अकेले बैठ करके धीरे धीरे अपने सुनने लायक नाम उच्चारण करते हैं तो वो जप हो गया। और संकीर्तन कब होता है, जब बहुत सारे लोग मिलकर मृदंग के साथ, करताल के साथ दिव्य ऊंचे स्वर में हरे कृष्ण महामंत्र या दूसरा जो भी मंत्र है, लेकिन ये इस युग के लिए यही मंत्र है। हाँ, तो इस प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं जोर से उच्च स्वर में, तो वो संकीर्तन यज्ञ कहा जाता है। तो इसी का विधान किया है कलयुग के लिए। और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया। तो कृष्ण ने इसलिए अवतार लिया कि कलयुग के लोगों का उद्धार करने का मार्ग दिखाया जा सके, इसलिए वे आए, है ना। तो संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावनामृत में अच्छा तालमेल है। श्रीमद् भागवत में संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग में भगवान कृष्ण का अपने भक्त रूप अर्थात चैतन्य महाप्रभु रूप, यानी चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के भक्त के रूप में आए थे, वे कृष्ण ही, लेकिन अब एक भक्त रूप में आए वे हैं। भक्त रूप में निम्न प्रकार से उल्लेख हुआ है। तो ये श्रीमद् भागवतम में उल्लेख हुआ है। भागवतम लिखा कब गया है, करीबन 5-5.5 हजार वर्ष पूर्व लिखा गया है। और चैतन्य महाप्रभु कब आए हैं,
500 वर्ष पहले। तो इतने पहले से ये प्रेडिक्टेड था कि भगवान ये अवतार लेंगे। और उसमें कैसा उल्लेख है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञैः संकीर्तन प्रायैर यजंती ही सुमेधसः। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। ठीक है, तो ये महत्व है संकीर्तन का, कि भगवान के पार्षद अर्थात भक्तों के सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा ये लोग पूजा करेंगे। तो यहाँ पर जो वर्णन है ना, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, तो तुषा अकृष्णम है वो, हाँ, तुष अकृष्णम, हाँ, यानी जिनका रंग है तो वो कृष्ण ही, लेकिन जिनका त्वचा का रंग जो है वो अकृष्ण है। हाँ, अकृष्ण अर्थात काला नहीं है, उनका रूप कैसा था, एकदम गोल्डन येलो, चैतन्य महाप्रभु का। और उनके साथ सांगोपांगास्त्र पार्षदम, उनका अस्त्र क्या था, शंख चक्र गदा पद्म नहीं थे उनके हाथ में, उनका अस्त्र था ये पार्षद, सारे भक्त गणों के साथ वो यज्ञ संकीर्तन करते थे। हाँ, और उससे जुड़ते हैं सुमेधसा, अर्थात बुद्धिमान लोग उस संकीर्तन में जुड़ते हैं। है ना, कितना सुंदर बताया है। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। यज्ञ के द्वारा प्रसन्न होकर देवता भी तुम्हें प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। अब इस बात को समझते हैं। यज्ञों की जो वो बातें बताई है शास्त्रों में अर्थात वेदों में, किसके लिए यज्ञ करना है, देवताओं के लिए, ऐसे बताया गया है ना। मैंने पहले ही बताया आपको वेद कैसे हैं, समाज के हर स्तर के व्यक्ति के लिए अलग अलग बातें उसमें बताई गई हैं। तो यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर जब सतोगुणी व्यक्ति है ना, ये सतोगुणी व्यक्ति ही कर सकेगा देवताओं की पूजा अर्चना, है ना। तो वो क्या करते हैं, देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे। हम किसी को प्रसन्न करते तो वो भी अपने को प्रसन्न करता है, राइट, है ना। हम किसी को गिफ्ट देते तो वो भी हमको कुछ गिफ्ट देता है। तो ये देवताओं ने तो हमको ऑलरेडी इतनी सारी गिफ्ट दे दी है, हाँ, सब कुछ हमारी आवश्यकताओं के लिए, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, ये सब तो हमारी आवश्यकता के लिए बना है ना। तो हमारी आवश्यकताएं परिपूर्ण करते हैं वो, तो उनको थैंक्स बोलने के लिए यज्ञ करना है। यज्ञ किया तो फिर वो और भी प्रसन्न होते हैं, और इस प्रकार से प्रचुर मात्रा में हमारी सब सुख सुविधाओं का वो ख्याल रखते हैं, है ना। मनुष्य और देवताओं के मध्य सहयोग ये बन जाता है, और इस प्रकार संपूर्ण धरती जो है, संपूर्ण मृत्यु लोक संपन्न रहता है। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। देखिए कितना कठोर शब्द वापर रहे हैं भगवान। क्या बोल रहे हैं, वो निश्चित रूप से चोर है, जो कि देवताओं ने इतनी सारी चीजें दी है, उनको कम से कम कृतज्ञता व्यक्त करना यज्ञ के माध्यम से ये भी नहीं करेंगे तो वो चोर है। है ना। तो हमको याद रखना चाहिए कि हमको जो भी कुछ प्राप्त हुआ है ये सब देवताओं के माध्यम से भगवान ने ही दिया हुआ है। देवता है क्या, देवता उनके अंश स्वरूप है। और वो हम जीवों जैसे ही है देवता, हम भी जीव क्या बोलते जीव तत्व है, देवता लोग भी जीव तत्व है, इवन ब्रह्मा जी भी जीव तत्व है हमारे ही जैसे। तो भगवान ने जो विष्णु तत्व है उन्होंने इन जीवों को निर्माण किया, उसमें से जो श्रेष्ठ है उनको देवताओं के पद पर रखा है। तो ये पोस्ट है, जैसे अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं तो उस क्षेत्र में वो अच्छा काम कर रहे इसलिए उनको वो पोर्टफोलियो मिलता है, वैसे ही देवताओं का है, भगवान उनको ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स का हेड बना देते हैं। तो देते हैं भगवान कृष्ण ही, लेकिन देवताओं के माध्यम से। वैसे ही हमने भी थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि देवताओं के माध्यम से हमको ये सब मिल रहा है।
तो यहाँ पर सब बताया है कि विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। उदाहरणार्थ मांसाहारियों के लिए देवी काली की पूजा करने को कहा जाता है। लेकिन ये क्यों कहा जाता है? जिससे कि तमोगुण में रहते हुए भी कम से कम वो कुछ मर्यादा में वो तमोगुण के रूप में भोग करे, है ना। कुछ मर्यादा रहनी चाहिए, इसलिए कुछ कुछ रूल्स बनाए हैं सभी जीवों के लिए, सभी मनुष्य के लिए रादर। तो ये बताया गया है कि अगर हम कृतज्ञता भी व्यक्त नहीं करते यज्ञ के रूप में तो फिर हम चोर हैं। फिर आगे क्या बोलते हैं? यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। अब यहाँ पर भी बड़ा कठोर शब्द है भगवान ने वापरा है। क्या बोल रहे हैं? भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं, यानी प्रसाद को ही खाते हैं। तो इस्कॉन के साथ बहुत सारे भक्त लोग, मतलब छोटे मोटे नहीं लेकिन मोस्टली जो भी दीक्षित है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं? केवल प्रसाद ही खाते हैं, भगवान को अर्पण किया हुआ भोजन ही खाते हैं। उससे क्या होता है? सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं वे। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। बताइए, उधर बताए चोर और इधर बोल रहे हैं पाप खाते हैं, तो दोनों शब्द कैसे कठोर है। इनको हमको याद रखने को होना कि हमको भगवान को अर्पण किए बिना कुछ भी नहीं खाना चाहिए। अब आप लोग ये कंफ्यूज हो रहे होंगे, एक बार तो देवता बोल रहे हैं, फिर एक बार बोल रहे हैं भगवान। ऐसा क्यों? ये अलग अलग क्यों है? देवता और भगवान अलग अलग बातें क्यों हैं? ऐसा नहीं है। देवता तो उनके रिप्रेजेंटेटिव ही है ना। भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है, उनके अंश स्वरूप है। लेकिन अगर हम देवताओं की पूजा करने जाए तो अनेक देवता हैं, कितने कितनों की पूजा करोगे आप? तो उससे अच्छा है पूर्ण की सेवा करो, है ना। पूर्ण, भगवान पूर्ण है, देवता लोग उनके अंश स्वरूप है। तो क्यों हम न पूर्ण की पूजा जब करेंगे तब फिर क्या होगा? सारे अंश अपने आप तुष्ट हो जाएंगे, अपने आप उनको संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी, अपने आप वो प्रसन्न हो जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एक पेड़ को जब खाद पानी देते हैं तो कहाँ देते हैं? उसकी जड़ में देते हैं। हाँ, क्या एक एक पत्ता एक एक डाली को देते हैं? नहीं, है ना। तो यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्तन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा। जैसे ही हम जड़ में पानी देते हैं, खाद देते हैं, तो तृप्तन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा, जो उसके पत्ते टहनियाँ शाखाएं हैं वो अपने आप तुष्ट हो जाती है ना। फिर आत्मोपहारा च तथेन्द्रियाणाम। तो जैसे हम अपने उदर में भोजन डालते हैं तो इंद्रिया तृप्त हो जाती। क्या हम हाथ को खाना खिलाते अलग से, आँख को खाना खिलाते अलग से? ऐसा करते हैं क्या? नहीं। हम अपने पेट में भोजन लेते हैं तो सारी इंद्रिया तृप्त हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही, हाँ, तो वैसे ही जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो सारे ही देवता लोग प्रसन्न हो जाते हैं। ये बड़ा सुंदर श्लोक भागवतम में आता है। फिर अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो यज्ञ बड़ा भारी शब्द लगता है आपको, अरे हम कैसे यज्ञ करेंगे? लेकिन यज्ञ है क्या? अपने ही नियत कर्मों को समर्पण की वृत्ति से करना, भगवान को अर्पण करते हुए करना, वही यज्ञ बन जाता है। तो आपका अगर कर्तव्य है कि आप अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कहीं नौकरी कर रहे हैं, समर्पण की वृत्ति से करिए। समर्पण की वृत्ति कैसे? कि ये कार्य है, मुझे भगवान ने सौंपा हुआ कार्य है, मेरा नियत कर्तव्य है मेरे कुटुंब का पालन पोषण करना, है ना। तो इस प्रकार से, इस भावना से अगर हम कर्म करेंगे तो एक तो वो कर्म बहुत अच्छा हो जाएगा। ऑफिस में भी काम कर रहे तो वो भी बहुत उत्कृष्ट रूप से हो जाएगा और उसके प्रति हमारी आसक्ति कम हो जाएगी क्योंकि हमने तो समर्पण की वृत्ति से कर दिया है। तो इस प्रकार से ये यज्ञ होता है। यज्ञ करने से क्या होता है? जो हमारी आवश्यकता है, जैसे यहाँ वर्षा का उदाहरण दिया है, लेकिन सारी ही आवश्यकताएं हमारी ये पूर्ण होती है। और फिर जब आवश्यकताएं पूर्ण होती है तो हम संपन्न हो जाते हैं, सारे ही पृथ्वी के जीव संपन्न हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक चक्र है।
कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम। वेदों में नियमित कर्म का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान अर्थात पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। सर्वव्यापी ब्रह्म यानी कौन? भगवान स्वयं, है ना। सर्वव्यापी कौन हो सकता है? केवल भगवान। तो वे यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहते हैं। और ये वेद यानी क्या? वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, ठीक है। तो ये ज्ञान किसने दिया हुआ है? कोई मनुष्य ने बनाया है कि ये वेद? बिल्कुल नहीं, ये श्री भगवान से प्रकट हुए हैं वेद। हाँ, उन्होंने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी जो जीव तत्व है, और फिर उन्होंने सारे जीवों को ये ज्ञान दिया है वेदों का। फिर वो धरती पर आए, लेकिन बने हैं भगवान द्वारा। और ये कोई भी समय, कोई भी परिस्थिति, कुछ भी हो जाए, सब में ये लागू होते हैं। हाँ, तो क्योंकि ये अपौरुषेय है, हाँ, निरपेक्ष है। ये नहीं कि सापेक्ष, आज ये परिस्थिति है तो ये रूल लागू होगा, फिर ये परिस्थिति है तो दूसरा लागू होगा, ऐसा नहीं है। ये हमेशा के लिए सत्य रहते हैं। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। तो यज्ञ चक्र हमने देखा, अपने नियत कर्म को समर्पण की वृत्ति से करो तो यज्ञ के द्वारा क्या होता है? देवता लोग, भगवान भी संतुष्ट हो जाते हैं और वो हमारी आवश्यकता के और अच्छे से पूर्ति करते हैं, और इस प्रकार से संपन्नता आती है, सुखपूर्वक जीवन हम जी सकते हैं। लेकिन हमने ये यज्ञ चक्र का पालन नहीं किया, यानी क्या? उसमें समर्पण की वृत्ति नहीं, आत्मेंद्रिय तृप्ति वांछा, वो अगर रहा तो फिर वो यज्ञ नहीं बनेगा। तो इस प्रकार अगर यज्ञ चक्र का पालन नहीं किया तो फिर हमारा जीवन पापमय होता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है, तो उसका जीवन सफल नहीं होगा, व्यर्थ ही जाएगा। जीवन की सफलता क्या है? हाँ, जीवन की सफलता है भगवत प्राप्ति हो जाए इस जीवन के अंत में। इस जीवन में नहीं, कम से कम कुछ कदम तो चलिए भक्ति में, तो अगला जीवन अपने आप सुनिश्चित हो जाएगा। अच्छे रूप से हमको अगला जीवन मिलेगा। बराबर है ना? तो इस श्लोक में देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं हमको। इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो, इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। तो आजकल क्या है लोगों का? अरे बहुत मस्त कर्म करो, बहुत कठोर परिश्रम करो और खूब सारा धन पाओ और मस्त एंजॉय करो, है ना। ये आजकल की जनरेशन क्या, हमारा सभी का ऐसा है क्या कि परिश्रम करो, मेहनत करो, बहुत धन कमाओ और इंद्रिय तृप्ति करो। तो इसका तिरस्कार किया है यहाँ पर भगवान ने। ये योग्य नहीं है कि काम करना है केवल कुछ प्राप्ति के लिए और इंद्रिय तृप्ति के लिए। अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं, उन्हें उपर्युक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परम आवश्यक है। जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता, अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। तो हमको हमारी प्रत्येक क्रिया को सोच समझ करके करना चाहिए कि क्या मैं ये अपने तृप्ति के लिए कर रहा हूँ, अपनी इंद्रियों के लिए कर रहा हूँ, कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। हाँ, भगवान को समर्पण की वृत्ति से हमारा नियत कर्तव्य हमने बेस्ट पॉसिबल वे में करना चाहिए। यत्स्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस् तस्य कार्यं न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ भी करणीय अर्थात कर्तव्य नहीं होता। अब देखिए, अभी भगवान क्या बता रहे हैं? अभी तक बताया कि कर्तव्य करना, यज्ञ रूप में कर्तव्य करना, ये अत्यंत आवश्यक है। लेकिन
कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कर्तव्य करने की भी आवश्यकता नहीं। वो कौन लोग होते हैं? ये लोग होते हैं जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है और जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार की युक्त है, अर्थात उसने तो अपने आप को पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर दिया है। आत्म साक्षात्कार अर्थात भगवत प्राप्ति। जब हम अपने आप का स्वरूप ठीक से जानते हैं तब हम भगवान को भी जानते हैं। तो जैसे भगवत गीता में हमको कौन से विषयों के बारे में ज्ञान मिल रहा है? एक तो ईश्वर अर्थात परमेश्वर, फिर जीव हम कौन है, फिर प्रकृति, हाँ, और काल और कर्म। इन 5 बातों के बारे में, इन 5 विषयों के बारे में भगवत गीता के माध्यम से हमको ज्ञान मिलता है। तो जब हम आत्म के बारे में जानते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं तो उनका अंश हूँ, भगवान का अंश हूँ, इस प्रकार से जब ये ज्ञान हमको पूरी तरह से प्राप्त होता है तो हम ये 5 चीजें जानने लगते हैं, पूरी तरह से जानते हैं। और फिर ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं बचता कि नहीं नहीं ये कुटुंब का पालन पोषण करना है, नौकरी करनी ही पड़ेगी, उसके लिए करनी है नहीं। बिल्कुल वैसे ही जो मैं उदाहरण बार बार देती हूँ क्योंकि मुझे वो इजी लगता है समझने के लिए। जैसे हमको कोई एक जगह पर जाने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता है, ऊंचा चढ़ने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता है, लेकिन एक बार उस स्थान पर गए तो हमारी सीढ़ी की आवश्यकता खत्म हो जाती है। तो वैसा ही है, जब तक हम आत्म साक्षात्कार पूर्ण रूप से नहीं करते तब तक हमको नियत कर्तव्य करते ही रहना है, यज्ञ के रूप में करते रहना है। हाँ, इससे हमारी शुद्धि हो जाती है। लेकिन जब हम पूर्णतया भक्ति में लीन हो गए तब फिर कुछ भी कर्तव्य नहीं बचता, करणीय कुछ भी नहीं बचता। जैसे हम हमारे प्रभु जी का ही उदाहरण लेंगे। नाम निष्ठादास प्रभु जी हमारी जो मैंगलोर टेम्पल के हैं, तो उन्होंने तो मतलब ऐसी पूर्णता उन्होंने ऑलरेडी हासिल कर ली है कि उनको अब ये जरूरत नहीं है कि वो अपने कर्तव्य करें, अरे माँ बाप को देखना है, अरे पैसे तो कमाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो उस लेवल पर पहुंच गए हैं, है ना। तो इसलिए ये बात हमको समझना बहुत ही आवश्यक है कि जो ऐसे स्थान पर पहुंच गए हैं उनके लिए कर्तव्य नहीं बचता कुछ भी। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थव्यपाश्रयः। मैं फिर से थोड़ा सा पीछे जाती हूँ। जब भी लोग भक्ति में जाते हैं ना तो समाज में बड़े उसके बारे में, जैसे पढ़े लिखे लोग भी भक्ति में जाते हैं, क्या करना है, सब पढ़ा लिखा सब वेस्ट हुआ, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन वो जब भक्ति में जाते हैं तो वो केवल अपना ही भला नहीं कर रहे, समाज का भी भला कर रहे, बहुत सारे लोगों का भला करते हैं वो। इसलिए उनके लिए कर्तव्य कुछ नहीं बचता, वो केवल भक्ति के माध्यम से समाज का उद्धार कर सकते हैं, है ना। तो ये बड़ी समझने की बात है, नहीं तो चर्चा ये होती है क्या है, इतना पढ़ लिख करके अगर मंदिर में ही जाकर के रहना था तो पढ़ाई ही क्यों? ऐसा नहीं है वो, है ना। पढ़ाई के माध्यम से भी चलो कुछ ना कुछ हमें क्षमताएं बढ़ती है, पढ़ने लिखने की समझने की क्षमताएं बढ़ती है, ये जो भौतिक ज्ञान लेकर भी, लेकिन वो ही करते रहना ये तो नहीं है, भगवान तो ऐसा नहीं बता रहे हैं, है ना। तो भक्ति योग में आने के बाद कोई भी कर्तव्य नहीं बचता, लेकिन उस लेवल का भक्ति योग, ये नहीं कि हमने पहला ही कदम लिया और हम छोड़ छाड़ के बैठ गए नौकरी, वो नहीं बात हो रही है यहाँ पर। आत्म साक्षात्कार से युक्त होने के बाद कुछ भी कर्तव्य नहीं बचता, तब तक तो कर्तव्य ही हमको वहां तक ले जाएगा, ठीक है, कर्तव्य करने से। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थव्यपाश्रयः। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रह जाता है, उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती, है ना। तो जब एक लेवल पर आप पहुंच गए सीढ़ी के माध्यम से, उसके बाद क्या है, वो सीढ़ी रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही नियत कर्म करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसके लिए? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए, ठीक है। तस्माद् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो हि आचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः।
अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो कर्म फल में आसक्त हुए बिना कर्तव्य करना है। तो ऐसा करने से भगवत प्राप्ति होती है। ये क्यों समझा रहे अर्जुन को? क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न किया था, मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो जब आप भक्ति योग को श्रेष्ठ बता रहे हो, है ना। तो वो समझाने का तरीका देखिए, अभी भगवान क्लियर कर रहे हैं कि आसक्ति ना रखते हुए अपने कर्म करना है, अपने कर्तव्य करना है, तो फिर अनासक्ति से हमको उस भगवत प्राप्ति हो जाएगी अनासक्ति के कारण। कर्मण्येव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। अब यहाँ पर उदाहरण भी देते हैं कि केवल नियत कर्म करने से, अनासक्त होकर नियत कर्म करने से किस प्रकार से भगवत प्राप्ति होती है। उदाहरण दे रहे जनक राजा का। हाँ, जनक राजा कोई साधु संत तो नहीं बने, वो तो अपना नियत कर्तव्य ही करते रहे, फिर भी उनको सिद्धि प्राप्त हुई, अर्थात भगवत प्राप्ति हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारा कार्य जो किया अनासक्त होकर भगवान को समर्पण की वृत्ति से किया, इसलिए उनको सिद्धि प्राप्त हो गई। तो तुमको भी वैसे ही करना चाहिए। हाँ, तुम भी एक श्रेष्ठ पद पर हो अर्जुन, तो तुमको भी सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से कर्म करना चाहिए। हाँ, यहाँ पर ये बड़ा सुंदर श्लोक आता है, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो जनक का उदाहरण दिया और फिर बोला है अर्जुन को कि तुमको भी ऐसे ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि महापुरुष जो जो आचरण करते हैं, जो एक किसी ग्रुप के कहिए, किसी देश के कहिए, किसी समाज के कहिए, जो वरिष्ठ नेता है, उनका जैसे आचरण होता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। हाँ, तो वह यानी जो महापुरुष है, वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करते हैं। तो ये बात तो हम लोग बहुत जगह पर देखते हैं, यथा राजा तथा प्रजा। हम कहते हैं ना, राजा का जैसा व्यवहार रहता है, वैसे ही प्रजा करने लगती है। हम देते, अगर नेता लोग भ्रष्ट होते तो भ्रष्टाचार समाज में फैल जाता है। नेता अगर साफ सुथरे छवि का रहे तो समाज भी धीरे धीरे ही सही, लेकिन उनमें भी परिवर्तन आता है ना। घर में भी देखो, घर में कौन वरिष्ठ है? माता पिता वरिष्ठ होते हैं, तो माता पिता का ही अनुसरण वो बच्चे लोग करते हैं। माता पिता अगर गंदी भाषा में बोलेंगे, बच्चे भी वही सीखते हैं। तो ये बताया है कि सामान्य व्यक्ति महापुरुषों के ही बर्ताव का अनुसरण करते हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी नियत कर्म नहीं है, कोई भी कर्म नियत नहीं है। अब भगवान अपने बारे में बता रहे, पहले जनक राजा का उदाहरण दिया कि किस प्रकार उन्होंने केवल नियत कर्तव्य करते हुए सिद्धि को प्राप्त की, फिर अभी अपने बारे में भी बता करके अर्जुन को समझा रहे हैं कि वैसे तो मेरे लिए कुछ भी करने लायक काम नहीं है, कोई नियत कर्तव्य है ही नहीं। तीनों लोगों के स्वामी है, उनको क्या करना है, और ना ही मुझे किसी वस्तु का अभाव है कि कुछ कर्म फल की प्राप्ति के लिए मैं कोई कर्म करूं, कुछ भी आवश्यकता नहीं मुझे, न आवश्यकता ही है ना, किसी का अभाव भी नहीं और आवश्यकता, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। क्यों? क्योंकि नहीं तो लोग देखेंगे मेरा व्यवहार, मैं अगर निष्क्रिय बैठा रहा तो सारे लोग निष्क्रिय हो जाएंगे। यदि ह्ययं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं नियत कर्म को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे।
हाँ चलो भगवान कुछ नहीं करते, हम भी कुछ नहीं करेंगे, ऐसे हो जाएगा मेंटेलिटी, है ना। तो इसलिए भगवान कर्तव्य अपने काम करते रहते हैं, यद्यपि उनको करणीय कुछ नहीं है, नियत कर्तव्य कुछ नहीं है, ना किसी चीज का अभाव है, ना आवश्यकता है, कुछ भी नहीं है, फिर भी वे केवल एक आदर्श प्रस्थापित करने के लिए अपने सो कॉल्ड नियत कर्तव्य करते रहते हैं। हाँ? उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यामि मा प्रजाः। तो उत्सिदेयु यानी क्या, नष्ट हो जाएंगे। क्या नष्ट हो जाएंगे बता रहे भगवान, यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। बताइए, है ना। अगर भगवान ने नियत कर्म करना छोड़ दिया तो सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। तब मैं अवांछित जन समुदाय अर्थात वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। तो अगर भगवान ने अपना कार्य करना छोड़ दिया, यद्यपि उनको कुछ नियत कर्तव्य नहीं है, फिर भी वे इसलिए कर रहे हैं कि लोग उनका अनुसरण करते हैं, वो अच्छे मार्ग पर चलते रहे। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यान् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। कितनी अच्छी सुंदर बात बता रहे हैं। तो अनासक्त रहकर कार्य करना ये किसके लिए नियत कर्तव्य है? जो ज्ञानी लोग है ना। जैसे हम इस्कॉन के बड़े बड़े भक्त लोग, वो भी क्यों कार्य करते हैं? क्योंकि लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए। इसलिए वे कृष्ण भावनामृत का प्रसार करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है सामान्य जनों को ये सब ज्ञान नहीं है जिसके कारण उनके जीवन का उद्धार हो सके। तो प्रभुपाद जी को क्यों जाने की आवश्यकता पड़ी? हाँ, या यहाँ पर भी इंडिया में रहते हुए इतने प्रयत्न किए उन्होंने, फिर अमेरिका गए, इतने कष्टों को झेल करके क्यों गए? क्योंकि विद्वान जनों को चाहिए कि लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। बराबर ना। तो हमारे प्रभु जी भी, नाम निष्ठदास प्रभु जी भी इतना अविरत काम करते हैं। क्यों? उनको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन विद्वान जनों को चाहिए, क्योंकि उन्होंने जाना है, उनको पता है कि योग्य मार्ग क्या है, जीवन की सफलता क्या है, क्या मार्ग अपनाने से है जीवन की सफलता। इसलिए वे अनासक्त रहकर कार्य करते हैं। हाँ, लेकिन अज्ञानी जन, हम जैसे लोग कैसे करते हैं? फल की आसक्ति से। मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ प्राप्ति हो जाए उसमें से, तो फल की आसक्ति से हम कार्य करते, यानी हमारा अपने काम पर ध्यान नहीं रहता, लेकिन मिलने क्या वाला है उस पर ध्यान रहता है। बराबर ना। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो। यानी ऐसा नहीं बोलना चाहिए विद्वान पुरुषों ने, अरे अरे तुम ये क्या कर रहे हो, सकाम कर्म में लिप्त केवल, हैं तो केवल कुछ प्राप्ति के लिए काम कर रहे हो। उनको रोकना नहीं है, बिल्कुल नहीं रोकना है। नहीं तो क्या हो जाएगा, वो लोग विचलित हो जाएंगे, अरे मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ तो फिर क्या, अरे उनको रास्ता तो नहीं मिलेगा, फिर वो विचलित हो जाएंगे। तो करना क्या चाहिए? अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। तो ऐसे छोटे छोटे कार्यों में अज्ञानी जनों को लगाने का काम कृष्ण भावनामृत में जो प्रगति कर चुके हैं उन्होंने करना चाहिए, जिससे उन लोगों के मन में, अज्ञानी जनों के मन में भी कृष्ण का प्रेम जो है वो धीरे धीरे आने लग गए। अब ये ऐसे कर्म कैसे होते हैं? जैसे हम घर में रहते हैं, हाँ, घर में हम बोलेंगे बच्चों को, अरे तुम क्या टीवी देख रहे हो, चल भगवत गीता पढ़ो, कोई नहीं पढ़ेगा, है ना, निश्चित रूप से कोई नहीं पढ़ेगा। तो हमने क्या करना चाहिए? हमने उनको छोटे मोटे कामों में लगाना चाहिए। अरे जा बेटा जरा फूल तोड़ कर ले आ, जरा मार्केट से थोड़े से फल ले आ, भोग चढ़ाना है, हाँ, जरा पानी ले आ, भगवान के लिए जल चढ़ाना है। ऐसे छोटे मोटे कार्यों से जो भगवान के लिए किए जा रहे हैं काम, ऐसे छोटे छोटे कार्यों में उनको लगाए, तो धीरे धीरे उनमें भी ये कृष्ण भावनामृत का विकास हो जाएगा।
बराबर ना। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को हमने भी ध्यान रखना चाहिए। होता क्या है, कभी कभी घर के पुरुष लोग हैं वो भक्ति में आ जाते हैं, घर की महिलाएं नहीं आ रही, तो फिर वो उनको बोलते हैं, अरे क्या तुम वही वो चूल्हा चक्की में पड़ी हो, सास बहू की गप्पे लगाते हो। ये सब नहीं करना चाहिए, भक्ति करो, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं सुनेगा आपकी बात। हाँ, लेकिन वही बोलोगे, थोड़ा सा अच्छा हलवा बना दो, भगवान को भोग चढ़ाना है, हम थोड़े से फूल ला दो, थोड़ा ये कर दो, तैयारी कर दो, भगवान के बर्तन मांज दो। छोटे छोटे कार्यों में उनको प्रेम से लगा करके हम उनको भी भक्ति में ला सकते हैं। तो ये बताया है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो यहाँ पर बताया है, कर्मों को करने वाला मैं हूँ, है ना, मैंने ये किया, ये अहंकार की भावना है। अहंकार से प्रभावित है हम लोग, इसलिए हम सोचते कि मैंने ये किया। वस्तुतः तो हम नहीं कर रहे हैं, प्रकृति के तीन गुण हमसे करवा रहे हैं। मैंने बताया ना कैसे कठपुतली के समान हमको नचाते हैं। तो कठपुतली क्लेम कर सकती क्या, देखो मैं कितना अच्छा डांस कर रही हूँ? हाँ, नहीं क्लेम कर सकती। वो तो जैसे नचाएंगे रस्सी खींचने वाले, वैसे वो नाचेगी। वैसे ही हम लोग भी हैं। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। तो दोनों प्रकार के काम ही है ये, है ना। एक तो भक्तिमय काम और दूसरा सकाम काम। तो इनमें भेद क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है, ये जो जानने लगता है ना, तो वो फिर अपने आप को सकाम कर्म में नहीं लगाता। सकाम कर्म जिसके माध्यम से केवल चाहिए है इंद्रिय तृप्ति, है ना, पैसा मिलेगा तो मैं आलीशान घर बनाऊंगा, ये सब सकाम कर्म है ना। तो यहाँ पर एक मुझे याद आ रहा है, एक चैतन्य चरितामृत में छोटा सा एक ये है कि आत्मेंद्रिय तृप्ति वांछा तारा नाम काम एंड कृष्णेंद्रिय तृप्ति वांछा धरे प्रेम नाम। तो हम काम अगर कोई भी कर्म कर रहे हैं अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए कर रहे हैं, तो वो आप काम में अर्थात आसक्ति में लग रहे, तीव्र आसक्ति का नाम है काम, है ना। तो उस तीव्र आसक्ति की ओर जा रहे हैं। और जब हम कृष्ण के सेवा में कोई कर्म करते हैं, कृष्णेंद्रिय तृप्ति वांछा अर्थात कृष्ण को जो प्रसन्न करे, ऐसा अगर कोई काम कर रहे हैं हम, तो क्या हुआ, धरे प्रेम नाम, तो उसका नाम प्रेम है, बाकी सब तो आसक्ति है। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन्न विचालयेत। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते, ज्ञान के अभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। तो हमने भी कैसे विचलित नहीं करना चाहिए, जो जो काम कर रहा है उसको करने दो, बीच बीच में उनको कुछ ना कुछ कृष्ण भावनामृत में संलग्न होने के लायक काम बताते जाओ, क्योंकि अज्ञानी पुरुष पूर्णतः ऐसे भौतिक कार्यों में लगकर उनमें आसक्त रहते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। विगतज्वरा यानी आलस्य को छोड़कर, आलस्य से रहित होकर। हाँ, तो अब भगवान बता रहे हैं, अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तो ये फॉर्मूला है। क्या करना है, कार्य तो करना है, लेकिन भगवान को समर्पित करके, फिर भगवान के बारे में सब कुछ जान करके, भगवान का अस्तित्व कैसा है, रूप कैसा है,
है ना। ये सारा कुछ जान करके, उनकी लीलाएं कैसी है, भगवान के ज्ञान से युक्त होकर, लाभ की आकांक्षा से रहित कि इससे मुझे ये मिलेगा, वो इच्छा नहीं है। और स्वामित्व के दावे के बिना, मैंने ये किया, इन सब दावे के बिना और आलस्य छोड़ करके युद्ध करो, यानी हमको बोला है नियत कर्तव्य करो। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो जो आदेश भगवान ने दिए हैं उनके अनुसार हमने अगर अपने कर्तव्य निभाए और जो भगवान के आदेश है उनका हमेशा पालन करते रहे श्रद्धा पूर्वक की यही मुझे सद्गति की ओर ले जाएंगे, तब फिर हम सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ये त्वेदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तो ईर्ष्यावश कि मैं क्यों सुनूं, भगवान को ही क्या ज्ञान है क्या, ये जो वेदों में दिया है वही ज्ञान है क्या, मेरा अपना तर्क है, मैं अपनी इच्छा के अनुसार कर्म करूंगा। तो इस प्रकार से लोग बहस करते हैं ना, तो वे उपदेशों की उपेक्षा करते हैं। हाँ, तो फिर उनका ये क्या होता है, गंतव्य क्या है, वे ज्ञान से रहित रहते हैं, दिग्भ्रमित रहते, कंफ्यूज रहते हैं और सिद्धि के प्रयासों में मतलब भगवत प्राप्ति की ओर जाने के प्रयासों में वे नष्ट रहते हैं, नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। तो जो ज्ञानी पुरुष है वो भी कार्य करते हैं, प्रकृति के गुणों के अनुसार ही करते हैं, क्योंकि प्रकृति के गुण महाप्रबल होते हैं और उनको हम इस प्रकार से उनका दमन नहीं कर सकते, उनको बांध करके नहीं रख सकते, केवल ज्ञान के आधार पर नहीं। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। तो ये राग और द्वेष क्या है, राग यानी आसक्ति और द्वेष यानी घृणा, है ना, क्या शब्द किया है। हाँ, तो इस प्रकार से ना तो उसके बारे में आसक्ति रहे, ना ही एकदम से विरक्ति रहे, दोनों नहीं करने हैं। इनके व्यवस्थित करने के नियम है, उन नियमों का पालन करना चाहिए कि इंद्रिय और उनके विषय से संबंधित है ना। हमारी 5 कर्मेंद्रिय हैं, उसके 5 इंद्रिय विषय हैं, तो इनके संबंध में ना तो किसी से द्वेष करो, ना तो किसी से आसक्ति रखो। तो इनके वशीभूत नहीं होना चाहिए। अब हम एक उदाहरण देखते हैं कि मेरे को करेले का शाक बिल्कुल पसंद नहीं है, करेला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ऐसे बोलना ये हमारे प्रगति में अवरोधक है। हाँ, या मुझे ये सब्जी बहुत पसंद है, ये भी हमारे मार्ग में अवरोधक है। क्यों? क्योंकि राग और द्वेष, किसी चीज के प्रति आसक्ति है, किसी के प्रति घृणा है, तो ये दोनों भी नहीं होना चाहिए। सबको समभाव से, जो भी भगवान ने निर्माण किया है, ना तो उसके प्रति कभी तीव्र आसक्ति रहे, ना तो द्वेष रहे, है ना। जो कुछ है समभाव से एक्सेप्ट करने का हमारी मनस्थिति हमेशा रहनी चाहिए। किसी व्यक्ति के लिए भी हम बोलते वो बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहता उससे, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो भी एक जीव है जिसके अंदर भी परमात्मा का वास है, तो आपको घृणा नहीं करना। हाँ, आपको चलो आप उससे बात करने से आपको क्लेश होता है तो आप अवॉइड कर सकते हो, लेकिन वो मन में भावना नहीं रखनी चाहिए कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता,
ये सब बातें हमको भगवान से दूर ले जाती है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। तो दूसरे के वृत्ति के अनुसार कर्म हमने नहीं करना चाहिए। अपनी वृत्ति समझ करके अपने को जो स्वभाव है हमारा, नियत कर्म करना है उस स्वभाव के अनुसार। और फिर चाहे वो उसमें कुछ त्रुटियां भी रह जाए, तब भी भगवान बोलते वो ज्यादा श्रेयस्कर है दूसरों के नियत कर्म करने के अनुसार, पराये कर्मों को करने के अनुसार। तो अब अर्जुन का प्रश्न आता है। ये बड़ा सुंदर प्रश्न है, और इसको जो एक्सप्लेनेशन दिया है ना भगवान ने, बहुत ही अच्छा है। प्रभुपाद जी ने उसको एक्सप्लेन किया, बहुत ही सुंदर है। हाँ, हम पढ़ेंगे। पढ़िए पढ़िए। अथ केन प्रयोक्तयं पाप चरित्र पुरुष अनिच्छित्विप वाष्यने बलादिव्य नियोजित। वेरी गुड। अर्जुन अर्जुन ठीक ने है। कहा, हम्म, हे हे विश्ववंशी मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। बहुत बहुत अच्छे। हाँ, धन्यवाद प्रभु। तो यहाँ हाँ। पर अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्म के लिए क्यों प्रेरित होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। तो हम भी इसका अनुभव करते हैं कि हमको लगता है कि अरे उस समय मैंने ऐसे कैसे किसी को बोल दिया, ये तो मेरा स्वभाव नहीं है ना। न चाहते हुए मैंने ऐसा क्यों खराब बातें बोल दी किसी व्यक्ति को, या ऐसे क्यों मैंने बिहेव किया जो मेरा स्वभाव नहीं है। हाँ, तो ऐसा क्यों करने के लिए प्रेरित होता है? तो ऐसा लगता है कि उसको बलपूर्वक, जैसे कोई पुश कर रहा है उसको, ये पाप कर्म करो, इसके लिए पुश कर रहा है, ऐसा क्यों लगता है? भगवान बहुत अच्छे से समझाते हैं। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनम इह वैरिणम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। ठीक है, तो भगवान समझा रहे हैं। एक सभी लोग म्यूट कर ले कृपा करके। हाँ? तो भगवान बता रहे हैं कि ये जो तुमको लग रहा है ना बलपूर्वक कोई डालता है, तो वो है रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम। हाँ, काम जो है वो रजोगुण में रहता है, लेकिन रजोगुण के पीछे पीछे ये तमोगुणी क्रोध आता है। हाँ, काम तो है रजोगुण में, लेकिन क्रोध है तमोगुण में। तो ये क्या बता रहे हैं कि ये तीव्र आसक्ति अर्थात काम है जो तुमको इस प्रकार से पाप कर्म करने के लिए पुश करता है, और जो हमारा सर्वभक्षी पापी शत्रु है, संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु, यानी सभी जीवों का सर्वभक्षी बहुत ही बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है ये काम। हाँ, फिर क्या करता है वो? धूमेनाव्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदम आवृतम। तो ये काम जो है ना, ये सारे जीवों को अलग अलग मात्रा में आवृत करता है। कैसे करता है? जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो काम को बताया है सबसे बड़ा दुश्मन हमारा, और वो हर जीव को ढके हुए हैं। आवृत यानी ढका हुआ है। कैसे? जिस प्रकार अग्नि धुएं से। तो ये हुआ मनुष्य के काम का वर्णन। तो अग्नि को, अगर धुएं को हम थोड़ी सी हवा दे देते हैं तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। इस प्रकार से मनुष्य की चेतना भी शुद्ध चेतना
हो सकती है थोड़े से प्रयास से, क्योंकि मनुष्य सबसे डेवलप्ड चेतना में है। उसके बाद है प्राणी। तो दर्पण धूल से ये बताया गया है, जिस प्रकार हमको एक आईना गंदा है अगर आईना, तो उसको साफ करने के लिए कुछ प्रयास लगते हैं, है ना। एक कपड़े से पोछो, फिर दूसरे से पोछो, फिर और एकदम साफ हुआ कि नहीं ध्यान से देखो, थोड़े से प्रयास ज्यादा लगते हैं। तो वो है स्थिति प्राणियों की। उनकी काम की भावना मनुष्य के काम की भावना से ज्यादा स्ट्रांग होती है। अथवा भ्रूण गर्भाशय से, अब जब गर्भ जो है, भ्रूण जो है वो गर्भ में है, तो उसको उतना समय लगता ही है बाहर आने के लिए जितना नियत समय होना है ना। तो उसमें कोई प्रयास नहीं कर सकते, उसको कम से कम उतना समय देना ही पड़ता वो आवरण से बाहर निकलने के लिए। तो ये परिस्थिति है पेड़ पौधों की। ठीक है, तो ये सभी जीव है, ये मनुष्य है जो अग्नि धुएं से जो चेतना है थोड़े से प्रयास से निकल जाती है। दर्पण धूल से ये बताया गया है प्राणियों के लिए, जिनके लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है, और भ्रूण गर्भाशय से इसको तो समय देना पड़ता है। तो इसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत्त है। हम अलग अलग लेवल से ये काम आवृत्त करता है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, और जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तो ये काम कैसा है, वो कभी तुष्ट नहीं होता, कभी संतुष्टि आती ही नहीं है आसक्ति से, और ये हमको जलाते रहता है। कैसे जलाते रहता है, अरे ये मिलना चाहिए, अरे वो मिलना चाहिए, ये प्राप्त करो, वो प्राप्त करो, है ना। तो ये हमारी शुद्ध चेतना इस आसक्तियों ने ढांक के रखी हुई है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर देता है। तो तीन चीजें हैं शत्रु के छुपने के स्थान। तो जब सैनिकों को पता रहता है ना आतंकवादी कहाँ छुपे हैं, शत्रु कहाँ छुपा है, तो उनको कैप्चर करना बहुत इजी हो जाता है। लेकिन पता ही नहीं है कहाँ छुपे हैं, कहाँ से गोली आ रही है, अचानक से इधर आ रही उधर है। छुपने के स्थान अगर पता नहीं रहता तो अपने सैनिकों को बड़ा कष्ट लेना पड़ता है, बहुत तकलीफ हो जाती है। तो यहाँ पर तो भगवान हमको बता रहे हैं कि ये है भाई तुम्हारे शत्रु के छुपने के स्थान, यहाँ पर संभाल लो। कौन से स्थान है, इंद्रिया, मन और बुद्धि, ये तीन स्थानों पर ये काम रूपी हमारा शत्रु छुपा रहता है। एंट्री कहाँ से करता है वो, ये है हमारी बाउंड्रियां। हाँ, जैसे देश की बाउंड्री होती है वैसे ये हमारे शरीर की बाउंड्री है। इंद्रियों के माध्यम से ये अंदर घुसता है। ठीक है, फिर कहाँ जाता है, फिर मन को गोडाउन बना लेता है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा आराम कर ले, यहाँ से छुप छुप के हम काम करेंगे। फिर आक्रमण करता है बुद्धि पर, बुद्धि को राजधानी बना देता है। ठीक है, बुद्धि पर एकदम कब्जा कर लेता है। कौन, ये काम नाम का हमारा शत्रु। हाँ, अब जब बुद्धि को अगर कब्जे में ले लिया तो क्या होता है, जो आत्मा है ना ये बुद्धि की निकट पड़ोसन है। ये शब्द प्रभुपाद जी ने इस्तेमाल किया और मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। क्या है, आत्मा निकट पड़ोसन है बुद्धि की। अगर बुद्धि पर कब्जा है काम का तो आत्मा भी प्रभावित होती है। हाँ, यद्यपि आत्मा, हम बार बार बोलते हैं आत्मा कुछ नहीं करती है ना, सब है, लेकिन प्रभावित होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई दुर्गंधि युक्त कुछ हमारे बाजू में रहा तो हम प्रभावित होते हैं ना उससे, है ना। दुर्गंध, सड़े टमाटर मेरे बाजू में अगर पड़े हैं तो मैं उस गंध से प्रभावित होंगी, वैसे ही आत्मा हमारी प्रभावित हो जाती है। हाँ, तो इनके द्वारा यह काम, यानी इंद्रिय, मन और बुद्धि के द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येन ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए है भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक अर्थात काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तो
बाउंड्री पर ही दुश्मन को भगा दो, अंदर आए तो उत्पात मचा देंगे, बराबर ना। तो वही बता रहे हैं भगवान। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सहा। कर्मेंद्रिया जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह अर्थात आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो यह हायरार्की बताई है भगवान ने। सबसे लोएस्ट स्टेज पर है जड़ पदार्थ, जिनके प्रति हम आकर्षित होते हैं, है ना। तो वो जड़ पदार्थ सबसे निकृष्ट है, उससे श्रेष्ठ है हमारी इंद्रिया, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, और बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुरासदम। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा हमको जीतना पॉसिबल है, अन्यथा नहीं। हाँ, तो अपने आप को, हमारा अस्तित्व जो है ये ना तो भौतिक इंद्रियों तक सीमित है, ना तो मन द्वारा, ना तो बुद्धि तक सीमित है, नहीं, हम और भी परे हैं, है ना। इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सहा। आत्मा तो बुद्धि से भी परे है, अलग है। तो ये सब जान करके, और मन जो हमारा बड़ा ही दुश्मन भी बन सकता है, मित्र भी बन सकता है, बहुत चंचल है, प्रबल है, इस मन को आध्यात्मिक कार्यों में स्थिर करके हम इस दुर्जय शत्रु को जीत सकते हैं। हरे कृष्णा। इस प्रकार ये कर्मयोग का अध्याय हमारा खत्म होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम हरे माता जी। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। तो चलिए, कुछ प्रश्न हो तो पूछ ले, नहीं तो हम क्लोज करते हैं। 7:24 हो गए हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। अभी कोई नए साधक अगर इसमें जुड़ना चाहते हैं लेवल 1 के लिए, तो ऐसा कोई प्रोग्राम चल रहा है क्या लेवल 1 का? अभी चल नहीं रहा है, लेकिन अगले महीने चालू हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट मंथ से चालू होगा। जी, वो फिर उसका लिंक आएगा। लिंक आ जाएगा, ग्रुप में भी आ जाएगा। और बेसिकली वही लिंक से आप एंटर कर सकते हो, जो है ना t.ly/गीता, उससे आप ज्वाइन कर ही सकते हो। सितंबर से स्टार्ट होगा। सितंबर से स्टार्ट होगा, अभी डेट तय नहीं हुई है, लेकिन हो जाएगा सितंबर से स्टार्ट। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी, दंडवत माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। जी। जी माता जी, बहुत चीजें जीवन में जीवन आगे का अब अच्छा हो जाएगा माता जी, बहुत सीखने को मिल रहा है माता जी। ये शिक्षा तो स्कूल में नहीं मिली, नहीं तो इंसान इतना आज ना भटक रहा होता, इतना सही आज में ना। इंसान। बिल्कुल जी सही बोल माता रहे जी। माता जी। अगर स्कूल से ये थोड़ा थोड़ा ही ज्ञान देना चालू कर देना, तो बिल्कुल समाज बदल जाएगा। लेकिन ये हमको मिलता ही नहीं जी है। माता जी। ये तो भगवान की बड़ी जी कृपा है कि हम लोग ये सुन पा रहे हैं, है ना, नहीं तो अवेलेबल कहाँ है जी ये। माता जी, बहुत त्राही है माता जी। औरतों की स्थिति इतनी बदतर है माता जी कि वो तो कीड़े मकोड़ों से भी बदतर स्थिति है उन लोगों की। उनके पास कोई ज्ञान नहीं, बस वही किताब पढ़ने के बाद भी वो निरक्षर मात्र जैसे ही हैं। सही बात है माता जी। हरे कृष्णा माता जी, लेवल 1 में भी आप ही रहोगे ना? अब अगले महीने वाले में नहीं रहूंगी मैं। एक एक बैच में ब्रेक मिलता है हमको, जैसे अभी ये 57th राउंड है, तो मैं 59th में आ जाऊंगी। एक सेशन का ब्रेक मिलता है, नहीं तो बहुत कंटिन्यूअस हो जाता माता जी। वो 40-45 दिन एकदम नॉन स्टॉप तो नहीं होता वो ना। सही है जी। प्रणाम माता जी। प्रणाम। मैं पूछना चाह रही हूँ कि ये जो गीता है, ये जिससे आप पढ़ा रही हैं,
उसको कहाँ से खरीदा जा सकता है? इस्कॉन से खरीदा जा सकता है, कोई भी इस्कॉन के टेम्पल में जाइए आपको मिल जाएगी। अगर आप ऑन टेम्पल नहीं जा सकते तो आपको एक लिंक मिल जाएगी इसमें अपने ग्रुप में, वो लिंक के द्वारा आप मंगवा सकते हैं, आपको घर बैठे मिल जाएगी। ओके। तो जरूर लीजिए ये भगवत क्योंकि ये गीता हमारे पास यथारूप। नहीं है ना, आप पढ़ाती तो उसमें बाद में कभी रेफर करने का मन होता है तो नहीं जरूर बहुत रखे। भटकना पड़ता है। हाँ नहीं क्योंकि जरूर उसमें बहुत रखे। अच्छी तरह से अर्थ वगैरह दिए हुए हैं, मीनिंग सबसे ज्यादा बहुत इम्पोर्टेंट सुंदर है। दिया हुआ है ना। चलिए, तो आज का सेशन खत्म करें यहीं पर। हाँ, वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।